गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम लोग महान व्यक्तित्व का अगला पाठ एकलव्य पढ़ेंगे। और एकलव्य कौन था, हमारे महान व्यक्तित्व में उनका क्या महत्व था, हम उनको क्यों याद करते हैं, इसके विषय में हम पढ़ेंगे। तो ऐसा कहा गया कि एक बार एक पेड़ के इर्द गिर्द बहुत सारे बच्चे लाल रंग के लटकते हुए फल को देख रहे थे। सभी बच्चे उसको पाने की चेष्टा कर रहे थे, चेष्टा मतलब कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो फल इतनी ऊंचाई पर था कि किसी भी प्रकार से हाथ में नहीं आ रहा था। उन्हीं में से एक बालक बोला, तुम लोग इतना व्यर्थ समय क्यों बर्बाद कर रहे हो। उसी में से जो बच्चे देख रहे थे और फल पाने की कोशिश कर रहे थे, उसमें से एक बालक बोला, तुम लोग व्यर्थ कोशिश कर रहे हो, तीर तुम्हारे हाथ में है तो इसको मार के गिरा क्यों नहीं लेते। जैसे ही उसने कहा, चारों तरफ से तीरों की बौछार होने लगी, लेकिन किसी का भी तीर उस फल के ऊपर नहीं लग रहा था। वह बालक वहीं खड़ा खड़ा सब देख रहा था, पूरा तमाशा देख रहा था। अंत में उस बालक ने एक तीर चलाई और वो फल टपक टपक कर जमीन पर नीचे आ गिरा। अब उस टोली में, बच्चों की टोली, जो बच्चों का ग्रुप था, उसमें उसकी धाक जम गई। अब आप ये जानते हैं कि वो बच्चा कौन था। वही बच्चा एकलव्य था। एकलव्य हस्तिनापुर के निकट एक बस्ती थी, उसी में हिरण्यधेनु का लड़का था। और हिरण्यधेनु का असर बहुत ज़्यादा था अपनी बस्ती में, इसीलिए लोग उन्हें सरदार और राजा कहते थे। एकलव्य उनका बेटा था। एकलव्य बहुत मन लगाकर अभ्यास करता था, दिन भर छोटी छोटी चीज़ों पर भी, सूक्ष्म चीज़ों पर भी अभ्यास करता, तीर चलाने का अभ्यास करता। और कुछ दिनों में वह तीर चलाने में इतना निपुण हो गया कि उसकी बराबरी करने वाला हस्तिनापुर में भी कोई नहीं था। एकलव्य और ज़्यादा निपुणता प्राप्त करना चाहता था, परंतु उसको कोई साधन दिखाई नहीं देता था। ऐसा कहते हैं ना कि हम कितने भी ज्ञानी हो जाएं, लेकिन जब तक हमको गुरु का सानिध्य ना मिले, गुरु का साथ ना मिले, तब तक हमारा ज्ञान अधूरा होता है। हमको इसलिए गुरु की आवश्यकता पड़ती है। एकलव्य को भी गुरु की आवश्यकता पड़ी और उसने सोचा कि मैं कितना भी निपुण हो रहा हूँ, लेकिन मुझे गुरु की आवश्यकता है। इसी बीच उसे पता चला कि हस्तिनापुर में राजकुमारों को बाण विद्या की शिक्षा देने के लिए कोई बहुत बड़े आचार्य आए हैं। उसके मन में भी वो इच्छा बलवती हो रही थी और उनके समान उसको पता चला कि उस गुरु के समान बाण विद्या में कोई भी संसार में दक्ष अर्थात कुशल नहीं है। उसके मन में आया, एकलव्य के मन में, कि मैं भी चल के उनसे बाण विद्या की सीख लूं और फिर वो राजकुमारों के गुरु हैं, मैं निर्धन हूँ। ऐसा उसके मन में विचार आ रहा था कि मैं निर्धन हूँ और वो राजकुमारों के गुरु हैं, तो क्या मुझे सिखाएंगे। उसके मन में ये शंका बनी रही। फिर भी उसने अपने भाग्य की परीक्षा लेनी चाहिए और वो हस्तिनापुर के लिए चला गया। हस्तिनापुर में गुरु द्रोण जो थे, वो राजकुमारों को बाण विद्या सिखाते थे। वे बाण विद्या के आचार्य थे, इसीलिए उनका नाम द्रोणाचार्य पड़ गया। वो पांडु वंश के राजकुमार और अन्य प्रांतों के राजकुमार को बाण विद्या चलाने का अभ्यास करवाते थे। और रंगभूमि उसे कहते हैं बच्चों कि जहां हम कोई अभ्यास, किसी भी कला का अभ्यास करते हैं, चाहे वो नृत्य कला हो, चाहे कोई भी कला हो जिसका अभ्यास करते हैं और जिस मंच पे करते हैं, उसे हम रंगभूमि कहते हैं। तो वहाँ जो है, एकलव्य रंगभूमि में जाने का साहस तो नहीं कर रहा था, लेकिन वो दूर से खड़ा खड़ा वहाँ से अभ्यास देखने लगा राजकुमारों का, और इतना उस अभ्यास देखने में लीन हो गया कि वो अपने आप को भी भूल गया कि मैं कहाँ खड़ा हूँ और किसके बीच खड़ा हूँ। राजकुमारों के बीच में जो अर्जुन थे, वो बाण विद्या चलाने में श्रेष्ठ थे। एकलव्य ने देखा कि एक खूंटे पर मिट्टी की एक चिड़िया रखी है, क्योंकि जब हम बाण विद्या का जब प्रशिक्षण लेते हैं या हम उसमें शिक्षा ग्रहण करते हैं, तो उसमें छोटी सी छोटी चीज़ों पर निशाना लगाने के लिए कहा जाता है। तो एकलव्य को भी बाण विद्या की शिक्षा लेनी थी। तो एक मिट्टी के एक चिड़िया रखी थी। उसने देखा कि अर्जुन जो उस पर अपना बाण चलाने जा रहे हैं और खूंटे पर तीर की एक चूड़ी लगी है,
उसमें एक चूड़ी भी लगी हुई है और निश्चित एक दूरी से उस पर तीर ऐसे चलाना था कि चूड़ी के भीतर से होकर वो चिड़िया की आँख को भेद जाए। अर्थात एक मिट्टी का जो खूंटा बना था, वो मिट्टी का खूंटा उसे कहते हैं बच्चों, कि जो कि गाय भैंस को बांधने के काम आता है, लकड़ी का रहता है और उसी को ज़मीन में गाड़ दिया जाता है और मजबूती के साथ उसी में गाय भैंस को बांधा जाता है, वो अपना, ताकि रस्सी छुड़ा के बाहर ना जा सके। तो उसी खूंटे पर एक चिड़िया रखी हुई थी और उस चिड़िया के आँख में चूड़ी के भीतर से तीर चलाते हुए उसकी आँख में तीर चलाना था। सभी राजकुमार द्रोण का संकेत मिलते ही तीर चला रहे थे, परंतु किसी भी राजकुमार का जो निशाना था वो चिड़िया के आँख पर अर्थात निश्चित स्थान पर नहीं लग पा रहा था। इधर राजकुमार अपने अभ्यास में इतने लीन थे कि उन्होंने एकलव्य को भी नहीं देखा। अंत में जब एक राजकुमार का तीर आँख को छूकर भेदता हुआ पृथ्वी पर गिरा तो एकलव्य से रहा नहीं गया। उसके मुंह से निकला, वाह वाह, थोड़ी और कुशलता की आवश्यकता थी। चूंकि एकलव्य तो भूल चुका था कि वो राजकुमारों के बीच में है और एक राजकुमार ने जब तीर चलाया तो उसने सोचा कि हाँ, इसके अंदर तो थोड़ी निपुणता है, लेकिन जरा सा और प्रशिक्षण की आवश्यकता है। यह सुनकर, जैसे ही एकलव्य ने ये बोला, यह सुनकर सबका ध्यान उधर गया और देखा कि उसी के बीच एक युवक खड़ा है। बहुत ही सुंदर सुडौल शरीर था उसका, ऐसा लग रहा था मानो सांचे में ढला हुआ शरीर है। तीर धनुष भी था उसके हाथ में और शरीर पर केवल धोती थी। द्रोणाचार्य ने उसको देखा और आचार्य ने उसे संकेत करके इशारे से बुलाया। एकलव्य गया, उनका पैर छूकर उनको प्रणाम करके किनारे खड़ा हो गया। द्रोणाचार्य ने उसे ध्यान से देखा और फिर पूछा, तुम निशाना लगा सकते हो? तब उसने कहा, हाँ मैं लगा सकता हूँ। और फिर कुछ पूछे बिना ठीक स्थान पर जाकर उसने तीर चलाया और तीर उस चिड़िया की आंख को बेधता हुआ निकल गया। अर्थात उस चिड़िया के आंख में एकलव्य का निशाना एकदम सटीक लगा। फिर सब लोग बहुत आश्चर्यचकित हो गए और द्रोणाचार्य जब ने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, तो उसने बताया कि मेरा नाम एकलव्य है। द्रोणाचार्य बहुत प्रसन्न हुए इससे और उसने कहा कि उसने द्रोणाचार्य से कहा कि मैं धनुर्विद्या आपसे सीखना चाहता हूँ, मैं आपसे चाहता हूँ कि आप मेरे गुरु बने। द्रोणाचार्य ने अपनी विवशता प्रकट की, क्योंकि द्रोणाचार्य ने जो है कहा था कि उन्होंने बताया कि एकलव्य की सारी आशाएं, जब उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें नहीं सिखा सकता, तो एकलव्य की सारी आशाएं क्षण भर में नष्ट हो गईं। वो निराश हो गया और उसने कहा, मैं तो आपको मन ही मन अपना गुरु मान चुका हूँ। और इतना कहकर वो चरण छूकर चला गया। जंगल में उसने क्या किया कि द्रोणाचार्य की मिट्टी की मूर्ति बनाई और उसी मूर्ति को साक्षी मानकर वह सुबह शाम अपने धनुष विद्या की प्रैक्टिस करने लगा, अभ्यास करने लगा। बहुत दिनों तक राजकुमार जब वाण विद्या में निपुण हो गए तो जंगल में शिकार खेलने गए और वे घोड़े पर जा रहे थे कि अचानक एक हिरण आया और अचानक वाणों की वर्षा हुई और जो जहां था वहीं खड़ा हो गया। ये लोग, जो राजकुमार लोग थे, वो उस हिरण का पीछा कर रहे थे, लेकिन अचानक जब वाणों की वर्षा होती है तो राजकुमार सारे जहां थे घोड़े लेकर वहीं खड़े हो गए। उन्होंने देखा कि घोड़े के पैरों के चारों ओर जो तीर थे वो पृथ्वी में घुसे हुए थे, अर्थात घोड़े के पैरों को चारों तरफ से तीर के निशाने से उसने एकलव्य ने बेध दिया था। और उसके आगे घोड़े चल नहीं सकते थे। आगे जैसे ही वो बढ़े, एक जटाधारी युवक मिला और उस राजकुमारों ने पूछा कि आपने धनुष विद्या कहाँ से सीखी? एकलव्य ने कहा कि आप मूर्ति नहीं पहचानते, ये मूर्ति द्रोणाचार्य की है और यही हमारे गुरु हैं। राजकुमारों को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने जाना कि द्रोणाचार्य ने कहा था कि मैं तो राजकुमारों के अलावा किसी और को विद्या नहीं सिखाता, लेकिन ऐसा लगता है कि द्रोणाचार्य ने इसको धनुष विद्या सिखाई है। द्रोणाचार्य के शिष्य जो थे उस स्थान पर गए, उन्होंने देखा और श्रद्धा से उनके चरणों में गिर गए। उन्होंने कहा, तब द्रोणाचार्य के साथ जब उनके शिष्य उसके स्थान पर गए तो एकलव्य ने द्रोणाचार्य को देखते हुए उनके चरण छू लिए और कहा, आप मुझे नहीं पहचानेंगे, मैं वही एकलव्य हूँ जिसको आपने शिक्षा देने से मना कर दिया था, लेकिन मैंने आपकी मिट्टी की मूर्ति बनाकर और मैंने उसे गुरु मानकर अपनी शिक्षा जारी रखी
और मैं बाण चलाने में सफलता प्राप्त कर चुका हूँ। द्रोणाचार्य ने सोचा कि मैंने तो अर्जुन को आशीर्वाद दिया था कि तुम्हारे समान संसार में तीर चलाने वाला कोई भी नहीं पैदा होगा, लेकिन ये तो अर्जुन से भी तेज है। इसलिए द्रोणाचार्य ने कहा कि एकलव्य, मैं तुम्हारी गुरु भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, तुम्हारी कला से बहुत प्रसन्न हूँ। अब तुम मुझे गुरु दक्षिणा दो, क्योंकि जब कोई चाहे वो गुरु पढ़ाता है, शिक्षा देता है, तो जब बच्चे शिक्षित हो जाते हैं तो उस गुरु को दक्षिणा के रूप में, दान के रूप में कुछ न कुछ देते हैं। ऐसी गुरुकुल की परंपरा थी। तब एक द्रोणाचार्य ने जानबूझकर कहा कि तुम मुझे गुरु दक्षिणा दो। एकलव्य ने कहा कि आप मुझे आज्ञा दीजिए गुरुवर, आपको क्या चाहिए? तब द्रोणाचार्य ने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल अपने दाहिने हाथ का अंगूठा दे दो। एकलव्य ने कहा, यह तो आपने कुछ नहीं मांगा और यह ले लीजिए। इतना कहकर उसने अपने दाहिने हाथ का अंगूठा एकलव्य के द्रोणाचार्य के चरण में रख दिया। ये तो द्रोणाचार्य ने इसलिए मांगा कि अगर अंगूठा नहीं रहेगा तो मेरी भी बात सत्य होगी कि मैंने कहा था कि अर्जुन के समान धनुष विद्या में कोई निपुण नहीं हो पाएगा। इसलिए चूंकि एकलव्य बहुत दक्ष था, धनुष विद्या में बहुत ही कुशल और निपुण था, इसलिए वो नहीं चाहते थे और उनकी बात भी टले ये भी नहीं चाहते थे। इसलिए उन्होंने एकलव्य से उसकी दाहिने हाथ के अंगूठे को दक्षिणा में मांग लिया। इसीलिए कहा गया है, सच कहा गया है कि श्रद्धया लभते ज्ञानम, अर्थात श्रद्धा से ज्ञान की प्राप्ति होती है। अगर हमारे मन में श्रद्धा है, आदर है, हम किसी को भी साक्षी मान के ज्ञान की प्राप्ति करते हैं, अगर श्रद्धा के साथ करते हैं तो वो हमें अवश्य मिलता है। इस प्रकार हम एकलव्य की कहानी समझते हैं। थैंक यू।